मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। और बाकी जो चीज़ें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। जिस मंत्रालय को लेकर के इतना बड़ा हंगामा हुआ जंतर मंतर पर, उसकी अब कमान कौन संभालेगा, इसका जवाब भी अब आ चुका है। भारत सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री के सलाह के बाद शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंप दिया गया है। आप ये वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर। अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ह्यूमिलिटी एंड आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर। इन लास्ट 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. आखिर ये नया चेहरा कौन है? ये है प्रहलाद जोशी, जिनका जन्म 27 नवंबर 1962 में हुआ था। कर्नाटक के विजयपुरा में पिता रेलवे में नौकरी करते थे। जोशी की पढ़ाई भी रेलवे स्कूल से ही शुरू हुई थी। प्रहलाद जोशी का एजुकेशन में लगभग कोई अच्छी डिग्री नहीं है, वह केवल बीए की डिग्री ही उत्तीर्ण किए हैं। तो ऐसे में लोगों का ज़्यादा डिमांड है कि भाई ये अच्छी डिग्री, अच्छी शिक्षा ये लिए ही नहीं है और ये भारत के अगले यानी नए शिक्षा मंत्री कैसे बन सकते हैं। भाई ये डिमांड बहुत तेजी से चल रहा है। तो चलिए इनकी लाइफ जर्नी जानते हैं। बचपन से ही वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में जाते रहे, संघ के ट्रेनिंग कैंपों में तैयार हुए। शुरू से ही उनकी पहचान नेता से नहीं, संगठन के कार्यकर्ताओं की बनी। फिर आया वह मुद्दा जिसने जोशी को पहली बार पहचान दी। ईदगाह मैदान की बाहुली शहर के बीचों बीच पड़ी एक जमीन की है। इसे रानी सोनम्मा मैदान भी कहते हैं। दशकों से यहाँ मेले होते हुए चले आए हैं, रैलियाँ होता है, लेकिन यह जमीन नगर निगम के अनुजाय में मुस्लिम के नाम पर मुस्लिम ट्रस्ट को नमाज के लिए दिए गए थे। 1990 के दशक की शुरुआत में इसकी फिलिक्सियत पर विवाद खड़ा हुआ था। इस संघ परिवार से जुड़ा हुआ संगठनों में सम्मिलित बनाई राष्ट्रध्वज गौरव संरक्षण समिति मांग की एवं मैदान पर तिरंगा फहराने दिया जाए। असली मकसद झंडा नहीं था, असली दावा था कि जमीन जनता की है और इस समिति के संचालक थे प्रहलाद जोशी। यही उनका राजनीतिक जन्म था। 15 अगस्त 1994 की बात है। बीजेपी नेता उमा भारती कर्फ्यू तोड़कर बाहुली पहुंची थी और गिरफ्तार कर ली गई थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पुलिस में फायरिंग हो गई थी, लोगों की जानें गई थी, सैकड़ों घायल हुए थे। इस एक घटना में कर्नाटक में हुआ रुख बदल गया। ऐसे कुछ लोग कर्नाटक की मिनी अयोध्या भी कहते हैं। यही वह आंदोलन था जिसने राज्य में बीजेपी की जमीन तैयार की। साथ ही साथ जोशी की भी सालों बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि मैदान अगर नगर निगम का है तो इस पहचान को जोशी ने वोट तब्दील किया और 2004 में पहली बार धार से लोकसभा सांसद बने। फिर 2009 से 2014, 19 और 2024 से लगातार 5 बार लोकसभा का सफर
तय करते हुए 2009 में जब कई मंत्री और सांसद हार रहे थे तो जोशी ने कर्नाटक की 28 सीटों में दूसरी बड़ी जीत दर्ज की थी। 2014 में कांग्रेसी के विनोद असूति को उन्होंने 97,000 कुछ वोटों से हराया था और जगदीश शेट्टी ने दिव्यांग मंत्री केंद्र अनंत कुमार के करीबी माने जाते हैं। इसी नजदीकी के दम पर 2013 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें कर्नाटक बीजेपी की कमान सौंपी थी। वक्त मुश्किल था, बीजेपी सरकार में रहते हुए भी अंदर से बटी हुई थी और सत्ता विरोधी लहर झेल रही थी। पार्टी के पुराने यादगार यूरोपू जब बीजेपी को छोड़ करके बाहर निकले, उनके अंदर बिछड़ने का गहरा नाता था। जोशी ने पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन नतीजा नहीं बदला। बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। सिद्धरामैया की अगुवाई में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली। जोशी की असली ताकत भीड़ नहीं संगठन है। वही पार्टी के भरोसेमंद सबसे संकट मोचन में गिने जाते हैं। 2023 के राजस्थान चुनाव के प्रभारी बनाए गए। 2019 से 2024 तक के संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर उनका काम ही यही था। विपक्ष के हंगामों के बीच सरकार के बीच संसद से पास कराते हुए 2024 से 2019 यानी 16वीं के लोकसभा में जोशी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के जुड़ी अस्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा में पैनल ऑफ द बिजनेस लाइब्रेरी कमेटी की कमेटी ऑफ एथिक्स में शामिल रहे। 2024 में तीसरी बार कार्यकर्ताओं में उन्हें उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय उनको मिली। यह चीज है जो जोशी को पूरी तरीके से उनको सत्ता में लाया, शिक्षा में लाया और कॉलेज या परीक्षा से जुड़ा कई केंद्रों में ये मंत्रालय अपनी अपनी जारी की है। लेकिन शिक्षा ऐसी चीज है जो हासिल करने में काफी ज्यादा मेहनत, काफी ज्यादा लगन चाहिए। और जोशी की निजी जिंदगी देख लें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं, फुर्सत में शतरंज खेलते हैं। 2028 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का ये सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने आमतौर पर बच्चों पर अत्याचार के मुद्दों पर भी बहुत गहरा भाषण दिया था। शिक्षा विभाग मंत्री मंत्रालय, खैर इस मामले पर आगे जो जानकारी होगी और जो भी निर्णय प्रहलाद लेते हैं मैं आप सबके बीच लाता रहूंगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आपको ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के बाद ये प्रहलाद जोशी आपको किस तरीके के ये शिक्षा मंत्री हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।